कमसन मासूम बच्चे जो हैं वो किस तरह इस नाले के अंदर गिरे हैं और किस तरह फिर शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला है। माँ और बेटी के वाक़े के बाद जो है तुला के शोहर के साथ किया वो तारीख में कभी भी जुल्म और बर्बरियत की हमें इंतहा नहीं मिलती। हमारे आईजी पंजाब साहब जो हैं वो इनको प्रमोशन पर प्रमोशन तो दिए जा रहे हैं, काश कभी इन पुलिस एहलकारों की उन्होंने तरबियत भी की होती। नाज़रीन, लाहौर के सानिया घाटी गेट के बाद जो बच्चों के डूबने के वाकयात थम न सके, जबकि इन्हीं वाकयात ने एक बार फिर पंजाब गवर्नमेंट की जो इंतजामिया है उनके जो दावे हैं उनका पोल खोल कर रख दिया है। आपको बताते चले जाएं कि माँ और बेटी के इस दुनिया फानी में जाने के बाद अब तक मजीद 2 ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जिसकी फोटो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कमसन मासूम बच्चे जो हैं वो किस तरह इस नाले के अंदर गिरे हैं और किस तरह फिर शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला है। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक बच्चा सीरियस हालत में जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फैसलाबाद से उसका ताल्लुक है वो वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीन दैट कि अभी तक इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद जो है वो हालात जू के तू हैं और अभी तक वाकयात नहीं थम सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे सानिया घाटी गेट पर कि जहाँ पर हुकूमत जो है वो अपने ही जो उनके दावे थे या अपने ही जो उनके अहकामात थे उसके नीचे, उसके वज़न के नीचे आती हुई नज़र आती है कि जबकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो कभी जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत की मिसाल देती थी और कहती थी कि दरियाए फरात के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से उसका एहसास होगा। तो इसलिए वजीर आला हूं तो मुझे इसका एहसास है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं रात को फोटो देखती हूं कि कौन कौन से इलाकों के मेन होल जो हैं वो खुले हुए हैं, कहां कहां पर ढक्कन नहीं है। मैं इंतजामिया से मैंने सख्ती से ऑर्डर किया हुआ है कि खुदारा इनके ऊपर नोटिस ले, इनके ऊपर एक्शन ले और इन सब को जो है वो बिल्कुल जो है वो ढांप दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है जो इंतजामिया जो है वो आपके सामने है और इनकी हुकूमत की अगर बात की जाए तो नो डाउट मरियम नवाज ने काम अब तक बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनका जो कि एक काम को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करना और फिर जो है वो अपनी ही तारीफों के पुल बांधना जो है वो शायद उनके गले पड़ता हुआ भी हमें नजर आता है। नाज़रीन इकराम, माँ और बेटी के वाक़े के बाद जो है जो उसके शोहर के साथ, मकतूला के शोहर के साथ किया वो तारीख में कभी भी जुल्म और बर्बरियत की हमें इंतहा नहीं मिलती, बेहिसी की इंतहा नहीं मिलती। और रियासती जबर इसको कह ले, जो मर्जी कह ले कि एक जानिब तो वो उस पुलिस एहलकारों को अपनी बेटी और अपनी बीवी की मौत की खबर दे रहा है और उस शख्स को जो है वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर दिया गया और उसे ये कहा गया है कि तुम यहाँ पे बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी जो है इस मेन हॉल के अंदर नहीं गिरी। उस शख्स ने अब तक मुतअद्दिद इंटरव्यूज दे दिए हैं और उसकी यही रिट है, उसने यही कहा है कि मेरे साथ जो है पंजाब पुलिस ने बहुत जुल्म किया है। मैं आपको बताता चला जाऊं, ये तो पंजाब पुलिस का जो असल मकरू चेहरा है वो खुलकर सामने आ चुका है, जबकि इस मकरू चेहरे के खुलकर सामने आने के बावजूद हमारे आईजी पंजाब साहब जो हैं वो इनको प्रमोशन पर प्रमोशन तो दिए जा रहे हैं। वो थाना कल्चर जो है वो तब्दील नहीं कर रहे, जबकि थाने को मॉडर्न और डिजिटल तो कर रहे हैं, लेकिन काश कभी इन पुलिस एहलकारों की उन्होंने तरबियत भी की होती और काश कभी किसी एक पुलिस एहलकार को किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर बीच चौको चौराहों में खड़े करके उनको सजा दी जाती, या फिर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता कि जिसके बाद कभी भी किसी पुलिस एहलकार की जो है वो हिम्मत ना हो कि वो किसी के घर के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे, या फिर उसके बाद किसी भी पुलिस एहलकार की हिम्मत ना हो कि वो किसी खातून को बीच बाजार में थप्पड़ मार दे। कभी किसी पुलिस एहलकार की हिम्मत ना हो कि वो किसी खातून को नंगी गालियां फोन कॉल पर दे, और कभी किसी पुलिस एहलकार को हिम्मत ना हो कि वो खुद को फिरौन समझने लग जाए, और कभी किसी पुलिस एहलकार को ये हिम्मत ना हो कि वो अपने इलाके का जो है सबसे बड़ा बादशाह समझने लग जाए। और अभी तक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तो कह दिया है कि बाखिदमत जनाब एसएचओ नहीं लिखना चाहिए, और ना ही और भी इसमें जो कुछ जो है वो तरमीम हुई है, कहा गया है कि इसको बाखिदमत एसएचओ नहीं लिखना चाहिए। जनाब आपने इसके ऊपर तो एक्शन ले लिया, लेकिन जो पुलिस के करतूत हैं, जो पुलिस के काम हैं, जो पुलिस शहरियों के साथ करती है, खुदारा काश कभी आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते। पिछले 1 से 2 माह के अंदर जो है पुलिस एहलकार खुद डकैतियां चोरियां करते हुए पकड़े गए हैं। बिला शुबा जो है वो वाजिया तौर पर नजर आया है कि पुलिस जो है वो किस तरह पंजाब के शहरियों को जो है वो लूट रही है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, मैं
DIG फैसल कामरान को अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने जो काली बेड़े थी उनको अया किया, फिर उनको गिरफ्तार भी किया। लेकिन आप कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे कि जिससे एक मिसाल कायम हो जाए कि कभी भी शहरियों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ के जो रखवाले हैं वो उनकी इज्जतों के लुटेरे ना बने। तो सो नाज़रीन किराम, पुलिस का जो रवैया था, जो उस शख्स ने मकतूला के जो कि शौहर ने बताया, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। और उसके साथ अगर बात की जाए जनाब, हमारी जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। उन्होंने तो ये कह दिया कि जनाब मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने तो अपना इस्तीफ़ा भी लिख कर दिया था मोहतरमा, मैंने कह दिया था कि मेरे अगर इस्तीफ़े की ज़रूरत है मरियम नवाज़ साहिबा तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार। उसने कहा नहीं, आपका तो कसूर ही नहीं था, आपका इसमें जनाब अब कसूरवार कौन बने हैं जिनके हाथ लंबे नहीं थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान का कानून जो है हमेशा उस मकड़ी के जाले की तरह होता है कि जिसमें तवाना मकड़ियां जो हैं वो हमेशा फंस जाती हैं, जबकि जो तवाना मकड़ियां हैं वो हमेशा निकल जाती हैं, जबकि कमजोर मकड़ियां जो हैं वो उसके अंदर फंस जाती हैं। ये ऐसा कानून है पाकिस्तान का, और इस कानून से ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान का बच्चा वाकिफ है कि ये कानून किन के लिए मुयस्सर है, ये कानून किन को इंसाफ दिलवाता है, ये कानून किन की आंखों के ऊपर पट्टी बांधता है। ये आप और मुझ समेत हर वो पाकिस्तानी जानता है जो इस मुआशरे के अंदर रह रहा है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि मोहतरमा ने ये कहा कि ये झूठ बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर जो है वो कान ना धरे जाएं, बल्कि इस वक्त फेक न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। आपको बताते चले जाएं कि आज से तकरीबन 3 माह कबल मुरीद के में इतना बड़ा सानिया रुनवा हुआ, उस वक्त भी इसी तरह ही इन्हीं लोगों ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, इन फेक न्यूज़ के ऊपर कभी भी कान ना धरे। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत जब भी किसी इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश करती है तो फिर उससे फेक न्यूज़ करार दिया जाता है। जैसा कि हाल ही में मोहतरमा जनाब अज़मा बुखारी साहिबा ने यह कहा कि ये फेक न्यूज़ है, फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जबकि कुर्बानी के बकरे तो वो लोग बन गए हैं ना जिनकी गलती थी, जो उधर वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन वो इंतज़ामिया कहाँ पे गई, वो वज़ीर आला कहाँ पे गए, वो जनाब बड़े बादशाह की टीम कहाँ पे गई, वो जो वहाँ के जो जिनको सजाएं मिलनी चाहिए थी, रेस्क्यू के एहलकारों जिन्होंने गलत गाइड किया, मिस इन्फॉर्मेशन दी, डिसइन्फॉर्मेशन उन्होंने फैलाई, उनके हवाले से अब तक इन्होंने क्या कानून जो हैं वो बनाए हैं। और जबकि पीका एक्ट का तहत जो उसका निफाज है वो मुझ जैसे और बाकी आम शहरियों के लिए तो है, लेकिन जो कि डेफामेशन लॉ जो है वो हमारे लिए तो है, लेकिन इनके लिए ना जाने कौन से कवानीन हैं, कौन से कवानीन जो इन पर अमल दरामद करवा सकते हैं, वो मेरी सोच से बालातर है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वाक़े ने बहुत से चेहरों के निकाब जो हैं वो उतार दिए हैं। जो इन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ था वो बिल्कुल जो है वो सामने आ चुका है कि पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ जो है हमेशा जो है, मैं बार बार कहता हूं कि वो गरीब की पहुंच से दूर है, गरीब को मुयस्सर नहीं है। इंसाफ जो है वो बड़े रुतबे वालों को मिलता है और इंसाफ उनके घर के आगे चलकर भी आ जाता है कि बताओ तुम्हें किस तरह का इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हें इंसाफ देता हूं। सो अगर बात की जाए तो मेरा सवाल ये है कि मोहतरमा वज़ीर इत्तलात जनाब अज़मा बुखारी साहिबा के खिलाफ कब एक्शन होगा, कब पीका एक्ट उनके खिलाफ लगेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए अब तक की जो वाक़यात दो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो जनाब वाक़यात एक तो जो कि कसूर के इलाके चूनिया और वहां का अरजानीपुर गांव है, वहां पर 2 कमसन बच्चे, एक का नाम तला बताया जा रहा है, 3 से 4 साल दोनों बच्चों की उम्र है, और वो एक मेन होल के अंदर गिरे हैं। और गिरने के बाद जो है उनकी खुशकिस्मती थी या फिर उनके अहले खाना उसके वालदैन की खुशकिस्मती थी कि वो 2 लख्ते जिगर उनको जिंदा सलामत मिलने थे। वो बच्चे उनकी ज़िंदगी में जो लिखे हुए थे वो उन्हें जिंदा सलामत मिलने थे कि वहाँ से चलते हुए शहरियों ने जो वहाँ से गुजरगाह थी, वहाँ से लोग जो गुजर रहे थे, उन्होंने उन बच्चों को जो है वो उस नाले के अंदर से बाहर निकाला है। और वो जो होल है वो अभी भी खुला हुआ, जो कि अब तो इंतजामिया में भी पहुंच गई होगी, इसको 5 से 7 घंटे इस न्यूज़ को हो चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं। लेकिन पाकिस्तान, ये आज आपको बताता चला जाऊं, ये अब से बच्चे नहीं गिर रहे, ये बच्चे रोज सैकड़ों की तादाद में गिरते हैं, रोज सैकड़ों की तादाद में तालाबों में होल के अंदर जो है वो बच्चे बह जाती हैं, और कहीं पर जो है वो बच्चे बाद में उनकी बोरी बंद लाशें भी मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है
کہ تب ان کا ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ہر صحنی کے بعد ہی یہ کمیٹیاں کیوں بنتی ہیں؟ کیوں جناب ڈی سی اے سی صاحبان کو بعد میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شہر کے اندر یہ قانون نافذ کروانا ہے؟ اس سے پہلے ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ اب آپ کو اس کے ساتھ بتاتے چلے جائیں کہ 5 سالہ ایک بچہ جو ہے اس کا تعلق ابو بکر نام بتایا جا رہا ہے، فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، کھوکھر ٹاؤن سے اس رائشی ہے، وہاں پر جو ہے وہ تالاب کے اندر گرا ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے بچے کی شدید جو کہ خطرے میں، اسے چلڈرن ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ابھی جو ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کچھ اسے ہوش آ چکا ہے، اس بچے کو ہوش آ چکا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ محترمہ جو ہیں اس سے پہلے بھی ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی اور پھر وہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی مثال دیتی تھی، اور اگر کراچی کے اندر بچہ مر جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار تو وزیر اعلیٰ ہے، اگر یہاں پہ بچہ مر جاتا ہے تو یہاں پر مینیجر جو ہے، کنٹریکٹر جو ہے، پروجیکٹ کو جو دیکھ رہا ہے وہ جو ذمہ دار ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں خدارا یہ آپ جو ہے یہ ڈول پالیسیز نہ، دورہ معیار نہ اپنائیں۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کے مطابق انصاف نہیں کر پا رہی ہیں تو خدارا ان کی مثالیں بھی دینا آپ جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق یا پھر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ، صحابی، تابع، تابعین نے اپنے بچوں کی شادیاں کس طرح کی تھی محترمہ؟ تو آپ خدا کے لیے ان کے اگر آپ ان ایگزامپلز دیتی ہیں تو ان کو کچھ تھوڑا سا فالو بھی کریں نا۔ آپ ایگزامپل دے کے تو سائیڈ پہ نکل جاتی ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کی شادی کروڑوں روپے لگا دیتی ہیں اور یہ پیغام دیتی ہیں کہ اس پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں میں سے جو غریب طبقہ ہے وہ اس شادی کو دیکھ کر، جو بیٹیاں ہیں، جو بچی ہیں، وہ تڑپتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کاش کبھی ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ آئے گا، کاش کبھی ہم بھی جو لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک جوڑا پہنیں گے۔ تو آپ نے تو مثال قائم کرنی تھی۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی شادی پر جو ہے وہ ڈشیں بھی بے تحاشا، اگر ڈشوں کا معاملہ نہیں تھا تو آپ نے موبائل فون پر اتنی وہاں پر پابندی کیوں لگائی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا تو سو ناظرین کرام اب بات بڑی لمبی ہوگی ہے، سو آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ قوانین جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ غریب کے لیے ہیں۔ اگر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ حکمرانوں سے شروع ہو اور افسران تک، بیوروکریٹس تک ہوں تو میرے خیال میں جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ خود بخود بدل سکتے ہیں۔ سو ابھی یہ 2 افسوسناک واقعات جو ہیں مزید سامنے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے۔ خوش قسمتی سے بچوں کی جانیں تو بچ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 سے 3 کیسز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ کیسز ہائی لائٹ ہوں گے۔ نمائندگان جو ٹی وی چینلز کے ہیں ان کو ہدایات دی جاتی، اب جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہول ہے اس کے اوپر ایز لائیو کریں، وہاں پہ رپورٹ بنائیں، اور ڈیجیٹل کے جتنے بھی پلیٹ فارم سے اینکرز ہیں وہ بھی اب دکھا رہے، کیونکہ پاکستان میں سانحہ ہو چکا ہے۔ 4 دن اس کے اوپر جو ہے وہ دمادم مست قلندر ہوگا، اس کے اوپر جو ہے ایکشنز ہوں گے، لیکن بعد میں وہی حالات، وہی فائلیں، وہی فیصلے جو ہے سب کچھ دب جائے گا۔ سو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔